सप्तम अध्याय कुष्ठ चिकित्सा। हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कुष्ठ की निरुक्ति। कुष्णाति वपु इति कुष्ठम, अर्थात जो शरीर को, त्वचा को विकृत करे वह कुष्ठ है, अर्थात देह को कुत्सित करने वाली व्याधि को कुष्ठ कहते हैं। योगी इसकी निरुक्ति। अब नेक्स्ट है निदान। विरुद्ध अन्नपान सेवन से, स्निग्ध गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने से, वेगों को रोकने से, दीवाशयन दिन में सोने से, भोजन न पचने पर भी पुनः भोजन कर लेना, मतलब पहले वाला भोजन पचा नहीं, हमने उसके ऊपर से दोबारा भोजन कर लिया। श्रम, भय से पीड़ित होकर शीघ्र ही शीतल जल सेवन, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, हमने तुरंत ही ठंडा पानी पी लिया। और भोजन का तृप्तिपूर्वक सेवन पश्चात व्यायाम तथा आतप का सेवन। अब नेक्स्ट है संप्राप्ति। निदान का सेवन, जिससे वात पित्त कफ दूषित हो जाएंगे, मतलब तीनों दोष दूषित हो जाएंगे। फिर त्वचा रक्त मांस अंबु दूषित होते हैं। अगर तीनों दोष दूषित हो रहे हैं तो उससे त्वचा भी, रक्त मांस और अंबु ये दूषित हो जाएंगे। फिर दुष्य का त्वचा में संश्रय हो जाएगा और जिससे कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। अब नेक्स्ट है पूर्व रूप। स्पर्श का ज्ञान न होना, पसीना अधिक आना, त्वचा में कोढ़, खुजली, तोद, व्रण हो जाने पर अत्यधिक वेदना, ये हो गए पूर्व रूप। अब है कुष्ठ के भेद। कुष्ठ के भेद दो प्रकार के हैं, पहला महाकुष्ठ और दूसरा क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ 7 प्रकार के होते हैं और क्षुद्र कुष्ठ 11 प्रकार के होते हैं। हम पहले पढ़ते हैं महाकुष्ठ। उनके 7 प्रकार कौन कौन से हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला कपाल, दूसरा उदुम्बर, तीसरा मंडल, चौथा ऋष्यजीवय, पांचवा पुंडरिक, छठा सिदम, सातवां काकणक। ये हो गए 7 नाम और इनका कोड बना रखा है मैंने, कौ मर पुसिक, जिससे आपको ये महाकुष्ठ के 7 नाम इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्षुद्र कुष्ठ, जो 11 प्रकार के होते हैं। पहला एक कुष्ठ, दूसरा चर्माख्य, तीसरा किटिम, चौथा विपादिका, पांचवा अलसक, छठा दद्रु, सातवां चरमदल, आठवां पामा, नौवां विस्फोट, 10वां शतारु और 11वां विचर्चिका। ये हो गए क्षुद्र कुष्ठ के 11 नाम। अब हम पढ़ते हैं महाकुष्ठ के जो 7 नाम बता रखे हैं उनकी डिटेल। मैंने आपको टेबल फॉर्म में बनवा दिया है, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, ये आपको समझ में भी आएगा। हम पहले बात करते हैं कपाल की। इसमें दोष क्या है, वर्ण क्या है और लक्षण क्या है। हम ये 7 के दोष, वर्ण और लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कपाल में दोष है वात। कपाल काला और अरुण रंग का होता है। इसके लक्षण है कपाल के समान तोद अधिक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है उदुम्बर, पित्त दोष होता है इसमें। और वर्ण कैसा है इसका, पके हुए गूलर के फल के समान इसका वर्ण होता है। और लक्षण रोम कपिल वर्ण के हो जाते हैं इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट है मंडल। इसमें कफ दोष, स्वेद व लाल वर्ण का। लक्षण परस्पर एक से दूसरे मंडल का सटा होना। नेक्स्ट है ऋष्यजीवय। इसमें वात पित्त दोष होते हैं और किनारे से रक्त वर्ण का होता है और अंदर से शाव वर्ण का। लक्षण है भालू की जीवा के समान और वेदना युक्त होता है। फिर नेक्स्ट है पुंडरिक। इसमें पित्त और कफ दोष प्रधान और श्वेत वर्ण युक्त और किनारों से लाल। लक्षण है रक्त कमल के सदृश, मध्य में लालिमा युक्त। नेक्स्ट है सिदम। इसमें वात कफ दोष, ताम्र या श्वेत वर्ण का। लक्षण है लौकी के फूल के समान, प्राय
वक्षस्थल पर होता है ये सिदम। फिर नेक्स्ट है काकणक, इसमें वात पित्त कफ दोष है। वर्ण घुघुची के वर्ण का। लक्षण है त्रिदोष लक्षण, पकता न हो और तीव्र वेदना हो, उसे काकणक कहते हैं। ये आपको टेबल फॉर्म में इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्षुद्र कुष्ठ की, जो 11 बताए गए हैं। इसका कोड है एच की वियद चपावी शवी। ए से एक कुष्ठ, च से चरम कुष्ठ, की से किटिब, वी से विपादिका, ए से अल्सक, द से दद्रुमंडल, च से चरमदल, पा से पामा, वी से विस्फोट, श से शतारु, वी से विचर्चिका। इससे आपको 11 नाम इजीली लर्न हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने आपको पीछे महाकुष्ठ का कोड बताया था, कौमर भूसिक, और क्षुद्र कुष्ठ का एच की वियद चपावी शवी। अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। एक कुष्ठ, इसके लक्षण है कि जिस कुष्ठ में स्वेद न आवे, जो बहुत बड़े स्थान में हो और मछली की त्वचा के समान हो, उसे एक कुष्ठ कहते हैं। अब नेक्स्ट है चरम कुष्ठ, जिस कुष्ठ में त्वचा हाथी के चमड़े के समान मोटी हो, उसे चरम कुष्ठ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है किटिम, जो कुष्ठ शाव वर्ण का हो और वर्ण के स्थान के समान खुरदरे स्पर्श वाला हो, उसे किटिम कुष्ठ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है विपादिका, तीव्र वेदना युक्त हाथ व पैरों के फटने को विपादिका कहते हैं। जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है तो हमारे हाथ और पांव फट जाते हैं, तो उसे विपादिका कहते हैं। हाथ व पैरों के फटने को विपादिका कहते हैं। अब नेक्स्ट है अल्सक, कंडू और रक्त वर्ण के फोड़ों से युक्त कुष्ठ को अल्सक कहते हैं। जैसे फोड़े हो जाते हैं, उनमें कई बार खुजली चलती है, वो रेडनेस आ जाती है उसके अंदर, तो उसे हम अल्सक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है दद्रुमंडल, खुजली और लालिमा युक्त पीढ़ी का जो उन्नत हो, उसे दद्रुमंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चरमदल, जो कुष्ठ रक्त वर्ण का हो, त्वचा वेदना के साथ फटती हो, कंडू युक्त हो, स्पर्श सहन न होता हो, उसे चरमदल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पामा, जो कुष्ठ श्वेत, अरुण या श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो और इसमें खुजली अधिक होती हो, उसे पामा कहते हैं। अब नेक्स्ट है विस्फोट, जो कुष्ठ श्वेत या अरुण वर्ण की आभा से युक्त पीड़िका हो और उन पीड़िकाओं की त्वचा पतली हो, तो उसे विस्फोटक कुष्ठ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है शतारु, जो कुष्ठ दाह और पीड़ा युक्त बहुत वर्णों वाला हो, उसे शतारु कुष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट है विचर्चिका, जो खुजली से युक्त हो, अधिक स्त्राव वाला हो, जो कुष्ठ श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो, उसे विचर्चिका कुष्ठ कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुष्ठ और त्रिदोषज के बारे में। सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं। रोग में जिस दोष को बढ़ा हुआ देखे, उसकी ही पहले चिकित्सा करनी चाहिए, इसके बाद अप्रधान की चिकित्सा करनी चाहिए। जो दोष बढ़े हुए हैं, हमें पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और बाद में अप्रधान की चिकित्सा करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुष्ठ में चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा की बात करते हैं। वैसे वात प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम हम घृतपान देंगे, फिर पित्त प्रधान में रक्त मोक्षण और विरेचन, कफ में वमन। फिर नेक्स्ट है कुष्ठ रोग से पीड़ित जिन व्यक्तियों में दोषों की अधिकता हो, तो बल की रक्षा करते हुए संशोधन कराना चाहिए। फिर संशोधन के पश्चात रक्त मोक्षण, फिर रक्त मोक्षण कर लेने पर स्नेहपान करना आवश्यक होता है। अब हम कुष्ठ में वमन का भी प्रयोग कर सकते हैं, विरेचन द्रव्य के द्वारा भी चिकित्सा कर सकते हैं। अभी विरेचन द्रव्य में क्या है? स्वेद निशोथ, दंती का मूल और त्रिफला, ये सब बताया गया है। फिर नेक्स्ट है नस्य। कुष्ठ में नस्य के द्वारा चिकित्सा, नस्य के द्वारा कैसे करते हैं?
सेंधा नमक, दंती का मूल, मरीच, तुलसी का बीज, पीपर, करंज का फल और वायवडंग, इन सभी को समभाग कपड़ छान चूर्ण का नस्या देने से सिर में पड़े हुए कृमि तथा कुष्ठ और कफ प्रकोप शांत हो जाते हैं। ये हो गया कुष्ठ में नस्या। हम नेक्स्ट बात करते हैं कुष्ठ में लेप। कुष्ठ में लेप कब देते हैं? जब रक्तमोक्षण और वमन विरेचन कराने के बाद ही लेप का प्रयोग करना चाहिए। पहले हमने रक्तमोक्षण भी कर लिया, वमन भी करवा लिया, विरेचन भी करवा लिया, तब हमें लेप लगाना चाहिए। ठीक है। फिर हम क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार का प्रयोग कब किया जाता है? जिस कुष्ठ में स्पर्शनेंद्रियां नष्ट हो गई हो, अर्थात त्वचा में शून्यता हो गई हो, उन कुष्ठों में रक्त और दोष को निकाल देने के बाद ही हमें क्षार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ये हो गया चिकित्सा सूत्र। जो मुझे कॉमन लगी चिकित्सा वो मैंने आपको बता दी। अगर आप कुछ ज़्यादा ही इससे आगे पढ़ना चाहते हो तो आप बुक में देख लेना। हम नेक्स्ट बात करते हैं साध्य और असाध्यता की। एक दोष युक्त या वात कफ युक्त तो साध्य होता है। अगर दो दोषों की बात करें, वात पित्त होगा या पित्त कफ, तो वो कृच साध्य है। अगर त्रिदोषज है, वात पित्त कफ तीनों है, तो वो असाध्य होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम योग की। इसमें कौन से योग बताए गए हैं? पहला है पटोलादि क्वाथ, फिर नेक्स्ट है मुस्तादि चूर्ण, नेक्स्ट त्रिफला चूर्ण, मदवासव, ये प्रमेय में भी था। नेक्स्ट कनक बिंदु अरिष्ट, सिद्धार्थक स्नान, कुष्ठाद्य तैल, सिदम लेप, एडगज आदि लेप, तिक्त षटपलक घृत, महातिक्तक घृत, महाखदिर घृत। इन योग को आप बुक से डिटेल में पढ़ लेना। इस अध्याय में हम दो कुष्ठ के बारे में पढ़ चुके हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ 7 प्रकार के बताए गए हैं, क्षुद्र कुष्ठ 11 प्रकार के बताए गए हैं। और अब आचार्य चरक ने इसके अंदर एक कुष्ठ की और बात की है, उसका नाम है श्वेत कुष्ठ। अब श्वेत कुष्ठ में सर्वप्रथम इसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इसकी चिकित्सा है कि श्वेत कुष्ठ से पीड़ित रोगियों में पहले वमन विरेचन द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर विशेष रूप से विरेचन कराने के लिए कठगुलर का रस और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका श्लोक है श्वित्रे स्रंसम ग्रथम मलपूरस इष्यते सगुड़। हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं भेद की। 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं, दारुण, चारुण और श्वित्र। अब नेक्स्ट है त्रिविध श्वित्र। पहला है रक्त धातु में दोषों का आश्रित होने पर रक्तवर्ण का। फिर दूसरा है मांस धातु में दोषों का आश्रित होने पर ताम्रवर्ण का। फिर नेक्स्ट है मेद धातु में दोषों का आश्रित होने पर श्वेत वर्ण का। नेक्स्ट है असाध्यता। इसके लक्षण है मंडल परस्पर इतने समीप हो कि उनकी भिन्नता प्रतीत न हो। नेक्स्ट है रक्तवर्ण के रोम हो गए हों। फिर नेक्स्ट है 1 वर्ष से अधिक दिन का हो गया हो। फिर नेक्स्ट है शरीर में श्वित्र के मंडल बहुत हो गए हों। यह है असाध्यता के लक्षण। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साध्यता की। रोम रक्तवर्ण के न हुए हों, पांडु वर्ण का हो, जो पुराना न हो। फिर लास्ट है कि जिस श्वित्र में मध्य भाग में कुछ शोथ हो, वह साध्यता के लक्षण है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं निदान की। असत्य बोलना, देवताओं की निंदा करना, पाप क्रिया में रत रहना, विरोधी अन्नपान, गुरुजनों का अपमान करना, यह है इसके निदान। श्वेत कुष्ठ में सबसे पहले चिकित्सा बताई गई है और लास्ट में निदान बताया गया है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।